अब लिंगडोंग कोल्ड एयर से बाहर आने लगता है। अब उसके ऊपर आते आते लिंगडोंग का कल्टीवेशन हाफ क्रिएशन लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, जिसे महसूस कर लिंगडोंग काफी खुश हो रहा होता है वह, और मिस्टर डाउ से बोलता है मैं जल्द ही क्रिएशन लेवल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये बात सुनकर मिस्टर डाउ बोलते हैं कि तुम्हें इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्या पता तुम्हारी बॉडी इससे ज्यादा के ऊपर की पावर को ना सहन कर पाए, और इसका अच्छा उदाहरण तुम मुझे देख सकते हो। मुझे फिर से अपनी कल्टीवेशन लेवल बढ़ानी पड़ रही है। अब हमें वहाँ के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ दो सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं आखिर कब तक हमें यहाँ पर गार्डनिंग करनी पड़ेगी। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है जब तक हमें लिंगडोंग की बॉडी मिल नहीं जाती, और तभी हम अपनी शिफ्ट में वापस जा सकते हैं। अब वहाँ पे लिंगडोंग आ जाता है और आते ही उन दोनों में से एक को वो अपनी पावर से खींच लेता है और पूछता है आखिर मेरा टाइगर जाओ कहाँ है, तुमने क्या किया है उसके साथ। तो वो बताता है हमने उसे पकड़ लिया है और उसे सेक्ट मास्टर को दे दिया है जो कि उसे रिफाइन करने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यिन के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सेक्ट के लोग आए हुए होते हैं, और उन सभी को देखकर यिन बोलता है आप सबका आने के लिए शुक्रिया। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर सके, क्योंकि अब टाइम आ चुका है हम सारे ये सेट एक साथ काम करें। अब ये बातें सुनकर कुछ सेक्ट के लोग यान के सेक्ट से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर डीमन सेक्ट के लोग अभी तक कोई जवाब नहीं दिए होते हैं। तो ये देखकर यान पूछता है कि आप सब मेरे से जुड़ना चाहेंगे। डीमन सेक्ट के मास्टर बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए। वहीं ये बातें सुनकर वू क्लैन का भी मास्टर बोलता है कि मुझे भी अपने बड़े भाई से पूछना होगा, तभी मैं ऐसा डिसीजन ले सकता हूँ। अब यिन अपने लोगों को इशारा करता है और तभी दरवाजा खुलता है और हमें जाओयान को दिखाया जाता है जिसे काफी बुरी तरीके से बांध कर रखे होते हैं। यान बोलता है जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि ये बीस्ट किसका है, और आज मैं इस बीस्ट को मारकर इसकी पावर को रिफाइन करूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपनी पावर से जायान को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर लिंगडोंग आ जाता है और उसके ऊपर शील्ड लगा देता है, जिसकी वजह से यिन की पावर जायान को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। ये देखकर यिन बोलता है कि किसने किया, कि तभी वहां पर लिंगडोंग आ जाता है और सभी लोग ये देखकर काफी शौक रहते हैं कि ये लड़का तो अभी भी जिंदा है। वहीं एल्डर काव आकर कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर अब की बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, और ऐसे कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर लिंगडोंग अपनी पावर से एल्डर का को दूर फेंक देता है और साथ ही अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करके उसे अपनी एक एनर्जी बॉल में बंद कर देता है और उसे मार देता है। अब ये देखकर यिन काफी गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से उसे मारने को कहता है। तो लिंगडोंग बोलता है आज का इवेंट मैंने तुम्हें ये सब दिखाने के लिए किया था, अगर किसी ने भी मुझ पे हमला करने की कोशिश की उसका हाल भी यही होगा। अब डीमन सेक्ट का मास्टर पीछे हट जाता है। अब यही देखकर वो सेक्ट का भी मास्टर पीछे हट जाता है, जिसे देखकर यिन बोलता है मुझे तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे अकेले ही हैंडल कर लूंगा, और उसके ऊपर मीटियोराइट से हमला कर देता है। मगर लिंगडोंग भी अपना स्फीयर निकाल कर उसके मीटियोराइट को तोड़ देता है। अब लिंगडोंग यिन के ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल माउंटेन का इस्तेमाल करता है। अगर उसकी इस अटैक की वजह से उसका माउंटेन बैरियर टूट जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं होता है। अब उस धुएं में से यिन निकलता है अपने स्पीयर के साथ और लिंगडोंग के साथ फाइट करने लगता है। दोनों ही के बीच काफी शानदार फाइट हो रही होती है, जहाँ पर लिंगडोंग अब अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर यिन भी अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है। मगर यिन लिंगडोंग के स्पिरिट पावर की हारने लगता है। अब अपने आप को हारता हुआ देख वो भी अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उससे अटैक कर देता है, मगर वो भी उसका कोई काम नहीं आता। अब लिंगडोंग अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके उसके स्पिरिट को खत्म कर देता है। अब लिंगडोंग की पावर की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यिन हार चुका होता है। ये देखकर डीमन सेक्ट मास्टर बोलता है यिन तो काफी बुरी तरीके से इस लड़के से हार चुका है। वहीं मिस क्वी देखती है कि लिंगडोंग काफी पावरफुल हो चुका है।
अब लिंगडोंग नीचे उतर आता है, जिसे देखकर यिन के दोनों एल्डर सोल्जर्स को लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। तभी यिन बोलता है सारे ही सोल्जर सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन बनाओ। अब वो सारे ही सोल्जर वैसा ही करते हैं और फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसे यिन सीधा ही लिंगडोंग के ऊपर छोड़ता है, मगर लिंगडोंग अपनी डिवॉरिंग पावर से उस फॉर्मेशन की सारी पावर खींच लेता है, जिससे उसके सारे सोल्जर्स की पावर खत्म हो जाती है। मगर ये अभी भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है तुम्हें फिर से फॉर्मेशन तैयार करनी होगी। मगर उसके दोनों ही एल्डर उससे बोलते हैं कि हमारी पावर खत्म हो चुकी है, हम फॉर्मेशन नहीं बना सकते। अपने दोनों एल्डर की ऐसी बातें सुनकर यिन फिर से खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लिंगडोंग बोलता है मैं तुम्हें कोई भी पछताने का मौका नहीं देने वाला। तभी टैंग लिंगडोंग का नाम बोलता है और जैसे ही यिन पीछे देखता है वो टैंग से बोलता है कि तुम इसके बीच को मार डालो, मगर टैंग ऐसे नहीं करता और उसे आजाद कर देता है। अब यिन ये देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब टैंग लिंगडोंग से माफी मांगते हुए बोलता है कि मेरे फादर को यहाँ से जाने दो। जिसे ऐसा करता देख यिन काफी गुस्सा होता है। अब वो उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टैंग नीचे गिर जाता है। अब यिन उससे बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ से उसे आसानी से जाने दूंगा। और ऐसा कहकर वो लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब लिंगडोंग उसे अपने ऊपर अटैक करता देख वो अपनी डिवॉरिंग पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे यिन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब लिंगडोंग को यिन की कुछ मेमोरीज दिखती है, जहाँ पर वो किसी तरह के सीक्रेट ट्रेजर की बात कर रहा होता है। अब मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं कि क्या हुआ। तो लिंगडोंग बोलता है कि मुझे इसकी मेमोरीज मिली है जिसमें ये किसी तरह के ट्रेजर की बात कर रहा है। अब वहाँ पर सभी लोग लिंगडोंग के बारे में बात करने लगते हैं कि लिंगडोंग ने तो यिन को बड़ी ही आसानी से मार दिया। वहीं डीमन सेक्ट के एल्डर बोलते हैं कि किससे पता था कि यिन इस तरह की मौत मारा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, लिंगडोंग सिलेसियस किंगडम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर डीमन सेक्ट के लोग उसे छोड़ने आते हैं। अब लिंगडोंग डीमन सेक्ट के मास्टर को और मिस क्यू को उसको स्पिरिचुअल स्टोन और कपड़े देने के लिए शुक्रिया करता है, जिसे सुनकर डीमन सेक्ट का मास्टर बोलता है कि तुम मजाक मत करो, बल्कि तुमने मुझे बहुत ही बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। यिन हमारे लिए काफी परेशानी कर रहा था और तुमने उसे मारकर हमारी परेशानी खत्म कर दी है। लिंगडोंग उन सभी को गुड बाय करते हुए जाने लगता है, जहाँ पर सेक्ट मास्टर मिस क्यू से बोलता है कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तुम उसे रोक क्यों नहीं लेती। तो मिस क्यू बोलती है कि मैं उसे नहीं रोक सकती और कोई भी उसे नहीं रोक सकता और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।